प्यारे बच्चों, आज हम 10th मैथ की चैप्टर 6 में थ्योरम 6.1 जिसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है को आज हम प्रूव करेंगे। देखते हैं बेटा इसमें क्या इसकी स्टेटमेंट है। देखिए, इफ़ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कह रहा है एक लाइन लेते हैं जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है। मैंने ये डी ई जो लाइन ली वो बी सी के पैरेलल है और जो दो साइड ए बी और ए सी को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। हमने प्रूव क्या करना है? अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। हमने प्रूव करना है जो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में यह काटती है। देखना बेटा, गिवन है हमारा, गिवन जो है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई बी सी के पैरेलल है। टू प्रूव ए डी बाई डी बी। देखो बेटा, इस साइड का रेशियो लिया मैंने ए डी बाई डी बी, तो दूसरा रेशियो ए ई बाई ई सी इक्वल होना चाहिए ना। जो रेशियो मैं इस साइड का लूंगा वही रेशियो इस साइड का हमने प्रूव करना है। मैं एक सिंपल रेशियो ले रहा हूं, बाकी बाद में एक दो रेशियो और प्रूव करके दिखाऊंगा। इसमें हमारे को कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ज्वाइन बी ई एंड जो दूसरी साइड को मैं ज्वाइन करूंगा उसको बाद में लिखूंगा। एक मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ई एन परपेंडिकुलर में डाल रहा हूं साइड ए बी के ऊपर। प्रूफ देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी। देखना बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ऊपर से इस पर परपेंडिकुलर डला हुआ है। बेस कौन सा है? ए बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस ए डी इंटू परपेंडिकुलर ई एन। अब मैं इसका लिखता हूं 1/2 बेस डी बी इंटू परपेंडिकुलर ई एन। ई एन से ई एन गया, 1/2 से 1/2 गया, ए डी बाई डी बी हमारा इसका रेशियो हमारे को ये प्राप्त हो गया 1 पॉइंट। हम देखो बेटा, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये जो परपेंडिकुलर है ये तो इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल का तो परपेंडिकुलर है ही नहीं है। देखो बेटा, मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ आपके सामने, एक ट्रायंगल ये बनाई, एक ट्रायंगल मैं ये बना रहा हूँ। यदि इस ट्रायंगल का मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो अंदर की तरफ जाता है और इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल का मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो इससे बाहर जाता है। ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर अंदर हो, परपेंडिकुलर बेस से बाहर भी हो सकता है। हमारे को बेस एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। इसलिए जो ये ई एन जो परपेंडिकुलर है वो पूरी ए बी के ऊपर है, वो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बेटा, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन को छोड़ रखा था। डी सी को भी ज्वाइन करता हूं, डी सी, और एक परपेंडिकुलर डालता हूं मैं डी से डी एम की साइड पर ए सी के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल
DCE, DCE देखना बेटा 1/2 बेस। अब परपेंडिकुलर यदि मैं DM यूज करूंगा तो बेस क्या होगा AE, परपेंडिकुलर DM 1/2 बेस EC, परपेंडिकुलर DM 1/2 से 1/2 DM से DM इज इक्वल टू AE/EC। 2 नंबर हो गया भाई हमारा, फर्स्ट और सेकंड से देखना बेटा। यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाती है तो राइट हैंड साइड से हमारा आंसर आ जाएगा, रेशियो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए मैं देखता हूं ऊपर वाली जो ट्रायंगल है सेम है, सेम ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। यदि नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया भी सेम हो जाएगा तो ये पूरा रेशियो और ये पूरा रेशियो सेम हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो नीचे वाली 2 ट्रायंगल हैं वो 2 पैरेलल साइड के बीच में बनी हुई है और उनमें से एक पैरेलल साइड जो DE है वो कॉमन है। यदि 2 ट्रायंगल 2 पैरेलल साइड के बीच में बनती हैं और उन में 2 पैरेलल साइड में से एक साइड कॉमन होती है तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो हम यहां लिखते हैं मेक 2 ट्रायंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल साइड, 1 साइड इज कॉमन आउट ऑफ पैरेलल पेयर। ठीक है बेटा। सो एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर सेम। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सेम होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल हो गया बेटा। यदि ऊपर वाले एरिया तो पहले ही सेम थे और नीचे वाला एरिया भी सेम हो जाएगा तो रेशियो इक्वल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारी बराबर होगी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। राइट हैंड साइड क्या थी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। देखना बेटा, जो रेशियो मैंने लिया था वो रेशियो मैंने प्रूव कर दिया। सिंपल एक रेशियो मैंने लिया था AD बाई DB AE बाई EC, तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया। यदि मैं और रेशियो भी 1-2 रेशियो इसमें प्रूव करना चाहता हूं, देखना एडिंग 1 बोथ साइड, एक को मैं दोनों तरफ जोड़ता हूं 1 प्लस AD बाई BD या DB 1 प्लस AE बाई EC। तो क्या हो गया बेटा रेशियो में LCM आ गया DB, तो DB प्लस AD इक्वल टू EC LCM आ गया EC प्लस AE। तो देखो बेटा इस ट्रायंगल में देखना DB ये साइड है यहां से यहां तक और AD ऊपर वाली है। यदि इन दोनों साइड को मैं जोड़ता हूं तो पूरी कौन सी साइड होगी AB। तो ऊपर वाला जो रेशियो है क्या हो गया AB बटे DB इक्वल टू, इसी प्रकार देखो EC और AE को जोड़ता हूं तो AC हो गया AC बाई EC।
तो बेटा मैंने इसे 2 रेशियो प्रूव कर दिए हैं। तो बेटा इसमें मैं और भी 1-2 रेशियो प्रूव कर सकता हूं। तो थेल्स से हमने समझा है यदि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक रेखा लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, तो वो अन्य 2 रेखाओं को, अन्य 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका हम जो क्वेश्चन होंगे उसमें इसका ही हम प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया।